नमस्कार। पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल SK गार्डनिंग में और आशा करती हूँ आप सब मॉनसून की गार्डनिंग का आनंद उठा रहे होंगे। मेरे जो भी साथी जिन्होंने अभी अभी बागवानी आरंभ किया है, नया बागवानी करना आरंभ किया उन्होंने, उनके लिए तो यह समय बहुत ही उत्साहपूर्ण होगा, क्योंकि बरसात में बहुत सारी सब्जियां हमें हार्वेस्ट करने को मिलती है। तो आशा कर रही हूँ कि आप सब को ढेर सारी सब्जियां हार्वेस्ट करने को मिलती होगी और मुझे भी बहुत सारी सब्जियां हार्वेस्ट करने को मिलती है। कुछ सब्जियों की मेरे हार्वेस्टिंग कम हो गई है क्योंकि यहाँ पर कुछ चूहे ने नुकसान कर दिया है, कई बेलें काट दी है, नए सैपलिंग्स जो मैं लगा रही हूँ उसे भी निकाल दिया है उसने, तो कुछ सब्जियां कम हो गई है, लेकिन हार्वेस्टिंग अभी भी बहुत मिल रही है और ये हार्वेस्टिंग तो अभी मिलती ही रहेगी। कम से कम अगले 1 महीने तक तो ऐसे ही मिलेगी ये हार्वेस्टिंग मेरे पुराने पौधों से ही, और तब तक अगर चूहों की कृपा रही तो नए पौधे भी हार्वेस्टिंग देने लग जाएंगे 1 महीने बाद। तो इस तरह से हार्वेस्टिंग तो लगातार मिलती रहेगी। और दोस्तों, आप सब कमेंट करके बताइएगा कि आप सबको किसकी सबसे अधिक हार्वेस्टिंग मिल रही है। मुझे तो बैंगन, बोरो और भिंडी की इतनी अधिक हार्वेस्टिंग मिल रही है कि मेरे बच्चे खा करके थक गए हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और देखिए, बोरो की बात कर रहे थे तो बोरो से ही हार्वेस्टिंग आरंभ करते हैं। ये देखिए कितने सारे बोरो लगे हुए हैं और ये लाइट ग्रीन वाला बोरो है और ये पौधा बहुत अच्छी फ्रूटिंग कर रहा है मेरा, लगातार कर रहा है। मई से लगाया है मैंने इसे, तब से ये फ्रूटिंग कर रहा है लगातार। और ये पौधा भी देखिए, ये बुश वैरायटी का है, इसमें भी बहुत बोरो फरते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर बरसात बहुत ज़्यादा है। देखिए तो ये पत्ते पीले हो रहे हैं, और जब इस तरह बरसात में पत्ते पीले होंगे, क्योंकि हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, ना हम उसमें न्यूट्रिशन डाल सकते। लगातार अगर बरसात हो रही है तो हम ना तो इन्हें खाद दे सकते हैं किसी प्रकार का, ना ही लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, और अधिक पानी से हमारे पौधों के पत्ते इस तरह पीले होते हैं। तो इससे आपको चिंता नहीं करना है, ये अपने आप झड़ जाएंगे। बरसात थोड़ा रुकेगा, 1-2 दिन का ब्रेक होगा, तो उस बीच में हम इसे कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट दे सकते हैं। और ये देखिए, ये छोटे से मैंने दिखाया था ग्रो बैग में ग्वारफली लगे हुए हैं, तो अब इसकी भी हार्वेस्टिंग थोड़ी थोड़ी मिलने लग गई है मुझे। इनसे 1-2 दिन पर कुछ हार्वेस्ट करके ले जाती हूँ मैं ग्वारफली। और ये छोटे से कंटेनर में मिल गया है। ग्वारफली का बहुत अधिक यूज़ नहीं है घर में, तो थोड़ा बहुत चाहिए होता है मुझे बस, तो उसके लिए ये छोटे छोटे ग्रो बैग मेरे लिए बहुत हैं। तो साथ में ग्वारफली और इधर ये बोरो के अगर आपने 4 से 5 प्लांट लगा रखे हैं तो आप सच में बहुत बोर हो जाएंगे खा के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लगते हैं बरबट्टी। एक एक प्लांट में इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग होती है, बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होती है। ये देखिए मेरे पास 5-6 प्लांट है, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स अपने आप आ गए थे। क्योंकि कई बार मेरे बोरो ऐसे बहुत सारे पक्के अपने आप ही गमलों में गिर जाते हैं, तो अपने आप बहुत सारे पौधे निकल आए थे और मैंने सबको रहने ही दिया ऑलमोस्ट। तो इसलिए इस बार बोरो बहुत अधिक है। मेरे साथ साथ अब मेरे पड़ोसी भी खा के बोर होने लग गए हैं। मुझे तो बोरो बहुत पसंद है, लेकिन बच्चों को 1 से 2 बार दे दो तो उन्हें थोड़ा लगता है कि मम्मी फिर से बोरो। ये देखिए कितनी अच्छी साइज़ आती है मेरे सारे बोरों की, अगर लटकने का इन्हें जगह मिल जाता है तो बोरों के बाद अब आगे देखते हैं। ये देखिए सीम की भी बहुत अधिक हार्वेस्टिंग मिलेगी आपको। और इस समय कीड़े बहुत लगते हैं, बरसात के समय कीड़े बहुत लगते हैं, तो आप होममेड पेस्टिसाइड का छिड़काव अपने प्लांट्स पर करते रहिए। और हो सके तो राख, यदि आपके पास अधिक है तो आप राख भी छिड़क दीजिए ताकि कीड़े कम लगे आपके प्लांट्स में। तो बरसात में सीम, बैंगन, भिंडी, बोरो, टमाटर, ये सब कुछ सब्जियां हैं जो बहुत आसानी से लग जाती है और बहुत कम केयर में बहुत अच्छी फ्रूटिंग करते हैं। अब इन बैंगनों की भी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। ये देखिए, ये ग्रीन वाले बैंगन भी बहुत अधिक फ्रूटिंग करते हैं, गुच्छों में लगते हैं ये, और इतने अधिक बैंगन लगते हैं कि हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे इतना सारा। तो अगर आप
बैंगन खाते तो ज़्यादा प्लांट लगाइएगा, मेरी तरह थोड़ा कम बैंगन खाते तो बैंगन के प्लांट कम लगाइएगा। मैं खाती कम हूँ और प्लांट्स बहुत अधिक है मेरे पास बैंगन के। मिनिमम 10 तो होंगे ही, पता नहीं 10 से ऊपर ही हो सकता है, लेकिन 10 प्लांट तो होंगे। और 10 प्लांट से इतनी हार्वेस्टिंग मिल जाती है, हर 1-2 दिन पर इतने बैंगन मिल जाते हैं कि उसका उपयोग, उसको मतलब ख़त्म करना मुश्किल है, फिर सबको देना पड़ता है। तो आप थोड़ा सा कम लगाएंगे तो अच्छा है, अगर कम खाते हैं तो। मुझे बैंगन बहुत देखने में बहुत अच्छे लगते हैं प्लांट्स में, अलग अलग रंग के, अलग अलग शेप के, तो मैं इसलिए अलग अलग लगाती रहती हूँ समय समय पे। और पुराने भी मेरी फ्रूटिंग इतने दिन तक करते रहते कि मैं उन्हें हटा नहीं पाती हूँ। इस तरह से मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हो जाते हैं बैंगन के। देखिए कितने सारे बैंगन हो गए। और ये लौकी थोड़ा ख़राब हो गया है, तो इसको अभी कट कर देते हैं क्योंकि इसमें कुछ कीड़े जैसा लग गया है। ये देखिए कुछ लग रहा है कीड़े जैसा, तो काट के चेक करूँगी। और अब भिंडी तो बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग हो रही है, बहुत हैवी फ्रूटिंग हो रही है इसमें। और भिंडी जब एक बार फ्रूटिंग आरंभ करता है तो लगातार बहुत अधिक फ्रूटिंग करता रहेगा। नए नए में जब भिंडी की फ्रूटिंग आरंभ होती है तो ये बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होती है। फिर जब ये पौधा धीरे धीरे पुराना होने लगता है तब इसमें फ्रूट कम हो जाते हैं, क्योंकि नए नए में हर नोड्स से निकलने लगते हैं भिंडी, तो बहुत ज़्यादा भिंडी होते हैं। तो देखिए कितने सारे भिंडी हैं। और भिंडी मुझे सबसे आसान लगता है लगाना, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, इसकी सैपलिंग भी बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं। और इसको बहुत अधिक खाद वगैरह भी देने की आवश्यकता नहीं होती है, अगर एक बार सॉइल मिक्स अच्छे से बना रखा है तो। मैंने जब से भिंडी लगाया है, भिंडी के प्लांट्स को मैं कोई भी कंपोस्ट नहीं देती, केवल लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो देखिए, और इतनी अच्छी साइज़ आ रही है। मार्केट में भी मुझे इतने अच्छे साइज़ नहीं मिलते हैं जितने अच्छे साइज़ भिंडी के मेरे गार्डन में मुझे मिल रहे हैं। तो भिंडी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और भिंडी एक बार में सफिशिएंट मील के लिए आपको चाहिए तो कम से कम 10-12 प्लांट आपको अवश्य लगाना चाहिए, ताकि भिंडी आपको एक ही हार्वेस्ट में सफिशिएंट मिल जाए एक टाइम के लिए। तो भिंडी आप ज़रूर लगाइए। और आरंभ में तो हर कोई भिंडी बहुत पसंद करता है, सीजन चेंज होता है तो नई नई सब्जी होती है, और फिर इतनी हार्वेस्टिंग हो जाती है कि आप खा खा करके बोर हो जाएंगे। गर्मी में लगाई हुई सब्जियां जैसे कि भिंडी, नेनुआ, लौकी, करेला, इन सब की बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग आपको सितंबर तक मिलती रहेगी। और मेरे नेनुआ की तो कल मैंने हार्वेस्टिंग कर ली है, लेकिन लौकी और करेला तो ख़राब हो गया है, अभी मेरे पास प्लांट ही नहीं है, तो उसकी हार्वेस्टिंग अभी मुझे नहीं मिल रही है। उसके बाद आपको हरी मिर्च की भी बहुत हार्वेस्टिंग मिलेगी। इस समय हरी मिर्च भी बहुत मिलते हैं, और मेरे पास बहुत अभी ऑलरेडी हार्वेस्ट करके रखा हुआ है, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ वो भी। तो भिंडी तो देखिए कितने सारे हार्वेस्ट हो गए। और ये सेम फली हार्वेस्ट करने के बाद तो देखिए कहीं कहीं छुपे रह जाते हैं। बहुत सारे सेम फली ऐसे हैं जो छुपे रह जाते हैं, बाद में उनमें सीड हो जाते हैं। अभी मैं इतने सारे तोड़कर ले गई थी और मुझे पता ही नहीं चला। ये देखिए अंदर की तरफ कितने सारे सेम फली हैं, तो इनकी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। और अभी करेले के मेरे फल लगे हुए बेलों को काट दिया है चूहों ने, तो अब नए प्लांट तो जब बड़े होंगे उनमें फ्रूट आएगा तभी अब मुझे हार्वेस्टिंग मिलेगी करेले की। और लौकी का भी ऐसे ही है। ये देखिए बीन्स, इसमें अब फूल भी आने लगे हैं और फल बनने लग गए हैं। और मूली की हार्वेस्टिंग तो तब जब हमें खाना होता है उस समय आप लेकर जाइए, निकाल के फ्रेश खाइए तो ही अच्छा होता है, वीडियो में दिखाने के लिए नहीं है मूली। तो देखिए इतनी सारी हार्वेस्टिंग हो गई है, कितने सारे बैंगन हो गए, सेम फली, और ढेर सारी बरबटी भी है, ग्वारफली थोड़े से हैं। तो इस तरह से हर एक दिन पर इतनी अधिक हार्वेस्टिंग आपको मिल जाती है। लौकी स्वस्थ नहीं है, लेकिन भिंडी देखिए, भिंडी 1 केजी में थोड़ा ही कम होगा। तो आज की हार्वेस्टिंग बस यहीं तक। आशा है आज का ये हार्वेस्टिंग आपको पसंद आया होगा और आपको भी इस तरह की हार्वेस्टिंग मिले, इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि एकदम फ्री में गार्डनिंग करने की जानकारी इस चैनल पर मैं लाती रहती हूँ। तो बने रहिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।